नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जींद से है, जहां लोगों ने नेशनल हाईवे को किया जाम। संत के शव को रखकर लगाया जाम। संत के शव को रखकर लगाया जाम। ये बड़ी खबर है जींद से, जहां 2 दिन पहले एक संत की आत्महत्या हुई थी। 2 दिन पहले एक संत की आत्महत्या हुई थी। सुसाइड नोट में 2 संतों को ठहराया था जिम्मेदार। लोगों ने संतों की गिरफ्तारी की मांग की। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। सुसाइड नोट में 2 संतों को ठहराया था जिम्मेदार। जींद से यह बड़ी खबर, लोगों ने नेशनल हाईवे को किया जाम। संत के शव को रखकर लगाया जाम। 2 दिन पहले एक संत ने की थी आत्महत्या। सुसाइड नोट में 2 संतों को ठहराया था जिम्मेदार। लोगों ने की संतों की गिरफ्तारी की मांग। बड़ी खबर ये जींद से, लोगों ने नेशनल हाईवे को किया जाम। संत के शव को रखकर लगाया जाम। 2 दिन पहले एक संत ने की थी आत्महत्या। सुसाइड नोट में 2 संतों को ठहराया था जिम्मेदार। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव को नहीं जलाया जाएगा। लोगों ने नेशनल हाईवे को किया जाम। संत के शव को रखकर लगाया जाम। बता दें, यह बड़ी खबर जींद से है, जहां सुसाइड नोट में 2 संतों को ठहराया जिम्मेदार। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक बता दें, यह खबर जींद से है, जहां सुसाइड नोट में 2 संतों को ठहराया था जिम्मेदार। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर ये जींद से है, जहां संत के शव को रखकर रोड जाम किया गया। 2 दिन पहले एक संत ने सुसाइड किया। चंडीगढ़ में 4 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीतकर रणदीप सिंह नाभा ने पंजाब की राजनीति में एक नया आयाम हासिल किया है। कृषि मंत्रालय को पहली बार कृषि अवार्ड मिला है। रणदीप सिंह नाभा ने बताया कि पंजाब में कृषि के स्तर पर अब लगातार बढ़ रहा है। साथ ही कृषि मंत्री ने कृषि को 4 जोन में बांटने की बात कहते हुए कहा कि पंजाब में कई तरह की खेती की जा सकती है। यहाँ मक्का, दालें, हरी सब्जियां इत्यादि से संबंधित खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान रणदीप सिंह ने सुखबीर बादल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सुखबीर बादल बड़े ही निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपशब्द बोलने का अधिकार नहीं है। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 2022 विधानसभा चुनाव संपूर्ण देश की उत्तर प्रदेश के बाद अगर नजर है तो वो पंजाब पर है, क्योंकि पंजाब में इस समय जब से किसान 3 कानून का वापस करवाकर पंजाब लौटे हैं तभी से सरगर्मी तेज है। नहीं जाएंगे। आज हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे लीडर, एक ऐसे मंत्री मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक, जब से विधानसभा चुनाव इन्होंने कंटेस्ट किया 2002 से लेकर अब 2021 और 2022 में हम प्रवेश करने वाले हैं, एक ऐसा शख्स जिसने हार का मुंह नहीं देखा है और एक ऐसा शख्स जिसे पंजाब की राजनीति में बड़े अदब के साथ जाना जाता है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मेरे साथ हैं सरदार रणदीप सिंह नाभा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हर खबर के आपके सब दर्शकों के तहत आपके माध्यम के जरिए रूबरू हो सका। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। रणदीप जी, आपके पास सबसे पहला मेरा सवाल, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है आपके पास, आप किसी समय में किसान सेल के कन्वेनर भी रहे, किसानी को समझते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं आप, खेती बाड़ी भी देखते हैं। और एक हमें अभी हाल ही में ये पता चला, बीते कल जैसे ही आपके पास ये मंत्रालय आया और कुछ ही क्षणों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक अवार्ड मिलता है, उसके बारे में हमारा दर्शक जानना चाहेंगे। देखो, हम ये भगवान की मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये जो हम पहली बार हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को स्टबल बर्निंग के लिए एनजीटी ने हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। और मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी मौजूदा सचिवगण साहिबान को, जिनके सहयोग के तहत ये हमें अवार्ड मिला है, उनका कोट एंड कोट धन्यवाद करता हूं।
और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 25-30 वर्ष से ये मुख्यमंत्री साहिबान के पास रहा है। और पंजाब वो स्टेट है जो स्टेट ने विदेशों में अपना नाम जताया और ग्रीन रेवोल्यूशन की पैदावार की शुरुआत की, और देश की लगभग 1.5% हमारी भूमि की मात्रा है, उसके अधीन हम 35% लगभग देश के गरीब लोगों का पेट पालते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है, जिस आधार या जिस संकटों के तहत मुझे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुछ समय पहले दिया गया, उस समय किसान आंदोलन चल रहा था और आंदोलन के तहत ये कोई भी कलवट ले सकता था। और मेरी खुशकिस्मती है क्योंकि मैं किसान परिवार में जन्म लिया, और उन जो परिवारों ने इस शहादत दी, विशेष तौर पर पंजाब के हमारे किसान, चाहे वो मासूम जिंदगी हम वापस नहीं ला सके, लेकिन पंजाब सरकार के एक नुमाइंदे के तहत और एग्रीकल्चर महकमे की नुमाइंदगी करते हुए मैं अपनी खुशकिस्मती और सौभाग्य समझता हूं कि मैं उन पीड़ित परिवारों को राहत के लिए उनके परिवारों को नौकरी दे सका, ताकि कुछ न कुछ उनको राहत मिल सके। अगली खबर भिवानी से है, जहां एस्टेट लेवल की 2 और 3 की परीक्षा हो रही है, जिसको लेकर बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जंगबीर सिंह और सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा, आपको बताते चलें कि चेयरमैन डॉक्टर जंगबीर सिंह और सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा होगी। बता दें कि परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना नियमों का पालन का भी खास ध्यान रखा जाएगा। लगभग 8 केस यूएमसी केस के हाईटेक कंट्रोल रूम से देखते हुए बनाए गए हैं। आज एस्टेट लेवल 3 की परीक्षा थी, पीजीटी, जिसमें 70,733 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 244 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा थी। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए 178 उड़न दस्ते बनाए गए थे। भिवानी में एस्टेट लेवल 2 की परीक्षा देने गई छात्रा परीक्षा केंद्र की छत से नीचे गिर गई, जिसके बाद छात्रा को घायल अवस्था में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में परीक्षा देने गई छात्रा भिवानी की अंबेडकर कॉलोनी की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी पेशेंट कॉन्शियस है, वो फॉल फ्रॉम हिस्ट्री के साथ में आई थी, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, बट उस स्पाइन इंजरी के चांसेस हैं उनको, तो अभी सिटी के लिए भेजा हुआ है इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद में। सर क्या सुनने में आया, हालांकि जो लोग लेकर के आए थे उन्होंने कुछ बताया कि लड़की कैसे? सुनने में ये आ रहा है कि वो कॉलेज में एग्जाम देने आई थी और छत पे बंदर आने की वजह से वो एकदम से डर के मारे छलांग लगा दी उसने। की परीक्षा देने गई छात्रा परीक्षा केंद्र की छत से नीचे गिर गई, जिसके बाद छात्रा को घायल अवस्था में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में परीक्षा देने गई छात्रा भिवानी की अंबेडकर कॉलोनी की रहने वाली है। नलवा हल्के के गांव धमाना से मुजादपुर की तरफ जाने वाला लिंक रोड लगभग 3 किलोमीटर का टुकड़ा ठेकेदार की ओर से बनाकर तैयार किया गया, लेकिन लगभग 10 दिन के बाद नया रोड टूट चुका है। रोड में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ग्रामीणों में इसके प्रति काफी रोष है और अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि इस रोड की जांच कर दोबारा से माल लगाकर इसे तैयार किया जाए।
जगाधरी जिला जेल में औचक तलाशी अभियान चलाया गया। जिला एसपी संजीव जांकड़ा की तलाशी के दौरान सभी बंदियों ऑफ जनरल वार्ड, जेल अस्पताल, सुरक्षा वार्ड, महिला वार्ड, जेल लाइब्रेरी और खुले एरिया की जेल सुरक्षा कर्मियों की ओर से गहनता से तलाशी ली गई और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में कैदियों से पूछताछ की गई। जेल में तलाशी के दौरान कई ऐसे वस्तु बरामद किए गए। आज सरप्राइज हमने पूरे जेल की तलाशी करवाई। तमाम स्टाफ के जो मुलाजमान थे, हमारे सभी स्टाफ के ऑफिसर्स थे, तो हमने हाई सिक्योरिटी सेल की, हर ब्लॉक की, हॉस्पिटल वगैरह सब की। तो कोई किसी तरह की निषेध वस्तु नहीं मिली हमें, ना ही कोई मोबाइल, कोई नशे की वस्तु, ना ही कोई किसी तरह का नुकीला वस्तु इस तरह की मिली है। तो हमारा तलाशी अभियान ये था, सक्सेसफुल रहा। किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इस तरह की कोई वस्तु नहीं। रेवाड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री ने कंटेनर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। बता दें आपको कि रेवाड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंटेनर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गति शक्ति विजन के साथ रेल मंत्रालय काम कर रहा है। वहीं पाली स्टेशन पर पहुंचने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जिला प्रशासन की ओर से एडीसी आशिमा सांगवान और एसडीएम रविंद्र यादव ने स्वागत किया। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर व्यवस्था देने में रेल मंत्रालय सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रेवाड़ी जिला में बन रहे छोटे कंटेनर किसानों की फसल को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भेजने के लिए कारगर रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो छोटे हमारे व्यापारी हैं और जो छोटे किसान हैं और जो छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए एक सुगम साधन की व्यवस्था की जाए। उस सुगम साधन की व्यवस्था कैसे होगी, उसके लिए छोटे कंटेनर, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति के विजन में, आपने सबने देखा होगा गति शक्ति का विजन है। गति शक्ति के प्रोग्राम में क्या है कि चाहे रेल से हो या रोड से हो या वाटरवेज से हो, किसी भी तरीके से सामान आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, वो व्यवस्था होनी है। तो इसी संदर्भ में आज मैं यहाँ पे हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पाली गांव में हूँ, जहाँ पे कंटेनर की एक इनोवेटिव व्यवस्था की जा रही है। छोटे किसानों के लिए कैसे उपयोगी होगा, आप इस वाले कंटेनर को देखिए, इसमें ऊपर से लोडिंग है, ऊपर से लोडिंग है। ये जो ऊपर से लोडिंग वाली व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अनाज हो, सरसों हो, बाजरा हो, धान हो, कोई भी चीज ऊपर से आराम से लोड हो जाती है और फिर आराम से इसको खोल के अनलोड किया जा सकता है। अमृतसर में सिखों के सबसे बड़े धर्म स्थल स्वर्ण मंदिर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस युवक ने स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने की कोशिश की और वहां रखी श्री साहिब कृपाण उठा ली थी। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद स्वर्ण मंदिर में माहौल गर्म हो गया। उग्र भीड़ ने शिरोमणि गुरु की ओर से प्रबंधक कमेटी के कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि युवक की बॉडी दिखाई जाए और शव पुलिस को नहीं सौंपा जाए। आपको बता दें कि अमृतसर में सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई।
उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस युवक ने स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने की कोशिश की। वहां रखी श्री साहिब कृपाण उठा ली। इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद स्वर्ण मंदिर में माहौल गर्म हो गया। उग्र भीड़ ने शिरोमणि गुरु की ओर से प्रबंधक कमेटी के कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि युवक की बॉडी दिखाई जाए और शव पुलिस को न सौंपा जाए। आप देख सकते हैं झज्जर के गांव मछरौली के पास एक निजी कंपनी में राजमिस्त्री का काम करने वाले प्रवासी मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि राजमिस्त्री की कंपनी के मुंशी मुबारक ने लात घूंसे से बुरी तरह पीटकर हत्या की। वारदात के बाद कंपनी में कार्यरत अन्य मजदूरों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम ने मौके पर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की पहचान बलराम पुत्र लखन ऋषि निवासी महेंद्रपुरा पूर्णिया बिहार के तौर पर हुई है। शव का पोस्टमार्टम चिकित्सकों के बोर्ड की ओर से करवाया गया है। मोदी है देवानंद ऋषि, सन्नोप सीताराम ऋषि, आरो महेंद्रपुरा बिहार का रहने वाला है। इसने बताया कि वे हमारे गांव का बलराम ऋषि सन्नोप लखन ऋषि था, जो मजदूरी के लिए आया हुआ था और इसको हमारे मुंशी ने घसीट कर जो है ना उसमें झुग्गी में डाल दिया, जिसको लात घुसे मारे, जिससे इसकी मौत हो गई। जिस पर हमने इसके खिलाफ मुकदमा नंबर 213 धारा 302 34 IPC का दर्ज कर दिया है और कार्रवाई अभी चल रही है। तफ्तीश में जो आएगा वो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर जो ठीक होगा। तो कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है? अभी तो इन्होंने एक उसको घसीटने का बताया है और उसके अन्य साथियों ने बोला भाई मारपीट करी। अन्य साथियों का पता लगाया जा रहा है कौन कौन थे। यमुनानगर में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कोई न कोई लूटपाट की घटना सामने आती रहती है। ताजा मामला यमुनानगर के ITI के पास मॉडर्न कॉलोनी का है, जहां दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने कान की बालियां छीनकर फरार हो गए। बता दें कि यह सारी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। मेरी बालियां छीन के ले गए तो तुरंत हम मौके पे पहुंचे। हमने उनसे कंप्लेंट ली और वहां के आसपास के CCTV कैमरे देखे, उसमें 2 लड़के बालियां छीनते नजर आ रहे हैं। हमने उनकी फुटेज ले ली और सभी को वायरल भेज रखी है। सभी अपने सीए स्टाफ वगैरह पर जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर कैथल सहकारी शुगर मिल के देसी गुड़ और शक्कर की बम्पर बिक्री हुई है। शुगर मिल MD ने स्टॉल का औचक निरीक्षण किया। MD ने कहा कि सर्वोत्तम गन्ने की पिराई कर अनुभवी कारीगर गुड़ और शक्कर बनाते हैं। MD शुगर मिल सत्येंद्र सिवाच ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गीता जयंती उत्सव पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर यह स्टॉल लगाया गया है, जिसमें रसायन रहित देसी गुड़ और शक्कर की बिक्री की जा रही है। आज इसमें गीता जयंती महोत्सव में ये जो हमारा स्टॉल लगा है, इसमें बहुत ज्यादा भीड़ रही है और काफी बिक्री हुई है, क्योंकि हमारा जो ये गुड़ है बिल्कुल देसी गुड़ है। इसमें नेचुरल तरीके से इसमें सुखलाई है, हम उसका प्रयोग करते हैं और जो अनुभवी कारीगरों द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ गन्ना है उसकी पिराई करके इस गुड़ और शक्कर का निर्माण किया जा रहा है और इसकी लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। रिव्यू हमारा बहुत अच्छा है, बिक्री बहुत अच्छी हुई है। तो सर पहले भी कभी लगाया है या पहली बार यहाँ पर? ये हमने गीता जयंती कैथल में भी जो मेला हुआ उसमें भी स्टॉल था हमारा, वहाँ भी अच्छी बिक्री हुई और उससे उत्साहित होकर हमने फिर यहाँ भी लगाया ये कुरुक्षेत्र में। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं भारी भीड़ है इसमें।
पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाके में भी ठंड बढ़ने लगी है। वहीं नांगल चौधरी में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। बता दें कि नांगल चौधरी में पाला पड़ने से ठंड और बढ़ गई है। ट्यूबवेल के पाइपों में बर्फ जमी नजर आ रही है। वहीं कई जगहों पर अलावा का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।